मैं जानती हूँ कि बिट्टू नहर जी और शीतल का बच्चा है। आगे क्या? बिट्टू नहर भैया और शीतल का बच्चा नहीं है, रोमिल जी और शीतल का बच्चा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज के एपिसोड में ऐसा खुलासा होने वाला है जो आपकी रूह को हिला कर रख देगा। फीकल एपिसोड। मैंने आपने देखा कि एक अनजाना शख्स दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और शीतल का चेहरा देखने लायक था। वो कांप रही थी, घबरा रही थी, जैसे उसका सबसे बड़ा डर आज सच हो गया हो। निहार उस शख्स को घूरते हुए पूछता है, कौन हो तुम और इस घर में क्या काम है? वो शख्स मुस्कुराता है, एक ठंडी खतरनाक मुस्कान, और कहता है, मेरा नाम विक्रम है और इस घर से मेरा पुराना हिसाब बाकी है। यह सुनते ही शीतल की आंखें बैंड हो जाती हैं, जैसे वो जमीन में समा जाना चाहती हो। दाढ़ी का चेहरा सख्त हो जाता है। रूही हैरान होकर शीतल को देखती है। निहार विक्रम के करीब जाता है और दांत भींचते हुए कहता है, कौन सा हिसाब? साफ बोलो। विक्रम बेशर्मी से कहता है, शीतल से पूछो, वो बताइएगी। हम दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसे उसने खुद तोड़ा था, लेकिन उसकी एक निशानी आज भी इस घर में मौजूद है। निहार पलटकर शीतल को देखता है। शीतल की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो कुछ बोलना चाहती है लेकिन गला रुंध जाता है। तभी दादी बीच में आ जाती हैं और विक्रम की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहती हैं, जो हो चुका वो हो चुका, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। विक्रम हंसता है और कहता है, दादी जी, जगह तो मेरी है, बस अब तक दावा नहीं किया था, आज करने आया हूँ। पूरे कमरे में जैसे बिजली गिर जाती है। निहार का गुस्सा अब काबू से बाहर हो जाता है। वो विक्रम का कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, किस चीज पर दावा करने आए हो? विक्रम ठंडे दिमाग से जवाब देता है, अपने बेटे पर। बस ये एक जुमला पूरे घर को हिला देता है। सोनी के हाथ से गिलास छूट जाता है। रूही दीवार का सहारा लेती है। बिक्कू अनजाने में दाढ़ी की गोद में डुबक जाता है। निहार की आंखें पत्थर आ जाती हैं। वो धीरे धीरे विक्रम को छोड़ता है और मुड़कर शीतल को देखता है। बस एक नजर, लेकिन उस नजर में सवाल नहीं, दाढ़ नहीं, सिर्फ एक गहरी खामोशी है जो 1000 शब्दों से भारी है। शीतल तूतकर बोलती है, निहार, मैंने सब कुछ तुमसे छुपाया, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें तकलीफ हो। मुझे माफ कर दो। निहार कोई जवाब नहीं देता। वो बस चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। दरवाजा बैंड होने की आवाज आती है और उस आवाज के साथ जैसे एक रिश्ते की भी आखिरी सांस तौत याद है। इधर विक्रम कमरे में खड़ा है, जीत की मुस्कान लिए। दादी उस घूरती हैं और धीमी आवाज में कहती हैं, समझ लो विक्रम, ये घर उतना कमजोर नहीं जितना तुम सोच रहे हो। विक्रम मुड़ते हुए कहता है, देखते हैं दादी जी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या निहार इस टूतन से उबर पाएगा? क्या शीतल अपना रिश्ता बचा पाएगी? और विक्रम का असली मकसद क्या है, सिर्फ बेटा या कुछ और?